चुका है। मैंने आपसे कहा था पुष्प वर्षा कराएंगे। जोरदार तालियां बजाओ। बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रचंड आवाज में बोलेंगे भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। विप्र सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विप्र सेना जिंदाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद, मेरा समाज जिंदाबाद, मेरा पुजारी जिंदाबाद। अब मैं आपसे एक अब आप भाषण को सुनिएगा। घनश्याम जी वैसा बोल रहे हैं। अब शांति बना के रखें, शांति बना के रखें। अब बिल्कुल शांति बना के रखें। तो मैं आप एक बार शांत हो जाएं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारी मांग ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य समाजों के आरक्षण को लाभ है, वो सारे लाभ ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मिलने चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी मांग आवश्यकता है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सारे सनातन धर्म के मंदिर, अब भाई साहब के भाषण को सुनिएगा। शांति बनाए रखें, बिल्कुल शांति बनाए रखें। एक बार शांत हो जाएं। एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने धर्म स्थान हैं, हमारे सारे मंदिर और सारे धर्म स्थान जो सनातन धर्म के हैं, उन मंदिरों को अधिकार करने का किसी भी सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और जो हमारे मंदिर सरकारों के पास है, वो मंदिर हमारे समाज को वापस लौटाए जाए, यह मेरा कहना है। और अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार वक्फ बोर्ड है, उसी प्रकार सनातन धर्म हिंदू रिलीजियस एक्ट होना चाहिए और हिंदू मंदिरों पर केवल हिंदू का अधिकार होना चाहिए। बोले भगवान परशुराम की जय, बोले भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय घनश्याम जी तिवारी। हमारे मध्य में दिव्यांग कल्याण बोर्ड के उमाशंकर जी हैं, उनका भी स्वागत है। और अब दिनेश जी दादिया। अब आपको एक शांत रहना है। जो महापंचायत हमने बुलाई है, उसका निर्णय आ चुका है। वो निर्णय आपको सुनना है। 2 मिनट। दिनेश जी दादिया, प्रदेश अध्यक्ष विप्र सेना, महापंचायत का निर्णय सुना रहे हैं। शांति से सुनिए, बोलिए। भगवान परशुराम की। आज ब्राह्मण महापंचायत के इस दिव्य समागम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान भर के हमारे सभी मार्गदर्शन देने वाले सभी संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय मंत्री जी, सांसद जी और मंच सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुख्य अभिनंदन मेरे उन ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं का जो एक आह्वान पर लाखों की संख्या में इस ब्राह्मण महापंचायत में पधारे। एक इतिहास की घटना मुझे याद आती है। एक राजा ने जब एक आह्वान किया बाजीराव पेशवा से कि मुझे युद्ध के लिए जरूरत है, और युद्ध के लिए आह्वान किया। बाजीराव पेशवा उस समय भोजन कर रहे थे। उन्होंने तुरंत भोजन को छोड़ा और घोड़े पे सवार होकर सेना को बढ़ाया।
सेनापति जी ने कहा कि महाराज आप पहले भोजन तो कर लेते। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज भोजन करूंगा तो इतिहास ये लिखा जाएगा कि जब एक राजा को जरूरत थी तो एक ब्राह्मण भोजन कर रहा था। ये इतिहास आप सबके रूप में बाजीराव पेशवा आज यहां उपस्थित है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भगवान परशुराम की। आप एक आह्वान पर लाखों की संख्या में यहां पधारे, ये विप्र सेना परिवार की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस महापंचायत में जो हमारे सभी संगठनों ने मिलकर के जो निर्णय लिया और जो पंचायत की चिंतन किया, मैं इस मंच से वो आपको मांगे हमारी सरकार तक पहुंचाने के लिए बताता हूं। हमारे आए दिन पुजारियों पर हो रहे अत्याचार, मारपीट, दुर्व्यवहार, ये सरकारें ऐसे अपराध को गैर जमानती अपराध घोषित करे। अगर ये सरकारें इसको गैर जमानती अपराध नहीं घोषित करती तो देश के इन लाखों ब्राह्मणों ने सुनील जी तिवाड़ी को जिम्मेदारी दे दी है कि वो उस घटना का बदला उसी रूप में लेंगे। तो दोनों हाथ उठाकर बताइए, दे दी क्या जिम्मेदारी? दे दी ना जिम्मेदारी? दे दी ना? हमारे मंदिर के पुजारियों को बत्ते के नाम पर बड़ा शर्मनाक रुपया मिलता है। मैं हम सरकारों से मांग करते हैं उनको सम्मानजनक भत्ता देने का कार्य सरकार करे। अगर यह सरकार नहीं करेगी तो ये जिम्मेदारी भी हम सुनील जी को दे दें क्या? मंदिर की जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है, वो मंदिर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य सरकार करे, और सरकार नहीं करती तो क्या ये जिम्मेदारी भी सुनील जी को दे दें? अरे दे दें तो फिर दोनों हाथ उठाकर बोलो दे दे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 14% के लिए था, हम 10 से बढ़ाकर उसको 14% करने की मांग करते हैं। पंचायती राज में भी उसको लागू करने की मांग करते हैं। ओबीसी के इक्विवेलेंट करने की उसको हम मांग करते हैं। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, यह हम मांग करते हैं। इन सब मांगों को हम हमारी इस महापंचायत से अगर समर्थन देते हैं तो आप दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भगवान परशुराम की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य में विधायक अशोक लाहौटी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और उद्बोधन के लिए मैं बिना किसी बड़ी भूमिका के आमंत्रित करता हूं सीपी जोशी जी, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद। हमारे राजस्थान मैथिली परिषद की तरफ से हमारे रेलवे मिनिस्टर से एक हमारी मांग है। मैथिली समाज की, ब्राह्मण मैथिली समाज की मिनिस्टर साहब से एक मांग है कि ये जो दरभंगा एक्सप्रेस को यहां रोका जाए, ये सभी समाज बंधुओं की तरफ से मांग है, इसे स्वीकार करें। ब्रह्म कार्मिक समूह की तरफ से एक मांग है जो बताई जा रही है। SC/ST एक्ट के प्रकरण में 41 क्रमांक CRPC की पालना न करके सीधे गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में स्पष्ट प्रावधान है कि 7 साल तक की सजा वाले प्रकरणों में गिरफ्तारी न होकर 41 कह कि CRPC का नोटिस दिया जाए तो इसे लागू किया जाने का भी श्रम करें। हमें सभी समाज को साथ लेकर के चलना है, सभी समाज को साथ लेकर चलने का कार्य हमने किया है। आदरणीय सीपी जोशी से निवेदन है, आइए भाई साहब बता रहे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भगवान परशुराम की। आज इस गुलाबी नगरी में ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ का मेला जयपुर में भरा है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसने से 3 गुना लोग बाहर जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में, इस पावन मंच पर विराजमान सभी संतगण को प्रणाम करता हूं।
और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रेल और संचार मंत्री आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज पहली बार भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट का विमोचन हुआ है। ऐसे माननीय अश्विनी जी वैष्णव के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। यहाँ इस कार्यक्रम में विराजमान जयपुर के हमारे सांसद माननीय रामचंद्र बोरा जी, हमारे आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय पंचारिया साहब, आदरणीय महेश जोशी जी, रघु शर्मा जी, माननीय भजनलाल जी, मुकेश जी और मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण और विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील तिवारी जी, जिन्होंने एक आह्वान करके जयपुर की धरती पर यह विप्र महाकुंभ आयोजित किया है। मैं आज सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी विप्र देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि मेरी मांग पर आज पहली बार भगवान परशुराम जी के ऊपर ये डाक टिकट का विमोचन हुआ है। बंधुओं, हम सब लोगों को आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव साहब को सुनना है, लेकिन ये जरूर हमने ध्यान रखना चाहिए कि आप और हम सब लोग आज इस जयपुर की धरा पर इकट्ठे हुए हैं। यह देश और दुनिया भी मानती है कि संसार को कोई चलाता है तो देवता चलाते हैं, और देवताओं को कोई चलाता है तो मंत्र चलाते हैं, और उन मंत्रों का उच्चारण कौन करता है तो यह ब्राह्मण समाज करता है। आज इसीलिए इस समाज का सम्मान ऐसे ही नहीं है। इस समाज ने आज हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक आज क्रांतिकारियों की लिस्ट उठा के देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद से लेकर मंगल पांडे तक, राजगुरु से लेकर सुखदेव तक, लाला लाजपत राय से गंगाधर तिलक तक, उस लिस्ट में सबसे अग्रणी कोई रहा है तो इस ब्राह्मण समाज का बेटा रहा है। आज हम सब लोग माने तो आज ब्राह्मण अगर देता है तो दधीची कहलाता है, अगर वो लेता है तो सुदामा कहलाता है, अगर वो नीति पे आता है तो चाणक्य कहलाता है, और वो क्रोध में आ जाता है तो भगवान परशुराम संतों को आना पड़ रहा है। आप विराजिए। मेरी तीन बातें आपके चरणों में हैं। हमारे यहाँ राठौड़ साहब, पुनिया साहब, रामलाल जी, कई लोग बैठे हैं। मैं तीन बातें आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आज आजादी का अमृत काल चल रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो अरुणाचल में भगवान परशुराम जी की गगनचुंबी प्रतिमा भी लग रही है। इसके लिए हम भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं। मेवाड़ में तपस्या स्थली पर भगवान परशुराम का पैनोरमा बना है। मित्रों, हम सब लोग, ये वही समाज है जो गांव में किसी को तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले गला लगाता है। ये वही समाज है जो विश्व सबके शांति की बात करता है, सबको आशीर्वाद देता है, गौ माता की जय करता है। ये वही समाज है जो सबके कल्याण की बात करता है। मैं तीन बातें आपके चरणों में कहूंगा। एक बात, सबसे पहले, अगर कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की टांग खींचना बंद कर दे, आज ये मैसेज लेके जाएं। किसी की बुराई नहीं करेंगे। दूसरा, आपके चरणों में प्रार्थना है कि कोई विधर्मी अगर हमारी बेटी को, सनातनी की बेटी को, हिंदू समाज की बेटी के साथ अगर अत्याचार, अनाचार कुछ गलत करता है तो ये भगवान परशुराम की संतान उठ खड़ी होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे समाज का कोई गरीब अगर भाई बेटी
कन्यादान से बच जाए और शिक्षा से बच जाए तो हमारा व्यक्ति उसको उंगली पकड़ के आगे ले जाए। मैं आपके चरणों में भाई सुनील तिवारी जी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने संत के साथ, पुजारी के साथ कोई अत्याचार हुआ है तो ये विप्र सेना उसके संकट में संकट मोचक बनकर उसके साथ गई है। और ये पहला सम्मेलन होगा जो किसी बिना साधन के विप्र समाज के लोगों ने स्वयं संसाधन खड़ी करके या जयपुर की धरती पर एक महाकुंभ आयोजित किया है। इसलिए मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप लोग ये मैसेज जाए कि हिंदू समाज सनातन संस्कृति के लिए, हम लोग सबके सम्मान के लिए, भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले ये परशुराम की संतान आ गया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करते हुए एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने वादा किया था 2 हेलीकॉप्टर लगाएंगे, देखो दूसरे वाला फिर आ गया। मेरे सारे वादे पूर्ण हुए और मैंने कहा था भगवान परशुराम स्वयं पधारेंगे। जब 10 लाख ब्राह्मण जयपुर की धरा पे आए हो तो इंद्र भगवान भी नमस्कार करने बादलों में से झांक रहे हैं। परशुराम भगवान को आप देख लो, साक्षात आसमान की तरफ देखें। भगवान परशुराम को नमन करने के लिए स्वयं इंद्र आए हैं। आप देख रहे हैं, मैंने कहा था बोलो भगवान परशुराम की। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव हमारे मध्य हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। एक बार जोरदार अपने स्थान पे खड़े होकर ताली बजाकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी वैष्णव का हम स्वागत करें। इनके भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सुनील जी तिवारी का सपना एक भारत एक ब्राह्मण आज आपने पूरा कर दिया। संतों के आशीर्वचन होने हैं, आप बैठिए। अश्विनी जी के बाद आशीर्वचन संतों के माध्यम से, संतों के आशीर्वचन के बाद शिव तांडव की प्रस्तुति भी होने वाली है। बाबा प्रकाश दास जी महाराज के भजन भी होने वाले हैं। आप लोग विराजिए। अश्विनी जी के उद्बोधन के बाद संतों के आशीर्वचन, फिर शिव तांडव की प्रस्तुति और फिर प्रकाश दास जी महाराज के भजनों की सरिता बहने वाली है। जहां जहां नजर जाती है वहां वहां मेरे भाई यहां पे दिखाई दे रहे हैं। आओ मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बांधो, संकल्प लो, भारत के नए निर्माण का संकल्प लो और बोलो मेरे साथ, चिरंजीवी भगवान परशुराम की, महाबली भगवान परशुराम की, जय जय भगवान परशुराम की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। आपकी जो आवाज की है, आपकी जो आवाज की है बुलंदी है, वो बुलंदी देश की, प्रदेश की, राष्ट्र की और पूरी दुनिया की दिशा को बदल के रख देगी। साथियों, ये एकता जो आपने आज दिखाई है, इस एकता को हमेशा बनाए रखना। रखोगे कि नहीं? रखोगे कि नहीं? रखोगे कि नहीं?
मेरे सभी नौजवान साथियों, ये जो आपका जोश है, ये जोश है विप्र सेना का। बोलो विप्र सेना की, बोलो भगवान परशुराम की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, थोड़ा शांत हो जाओ। अब 2 मिनट, अब 1 मिनट हम सुनेंगे साहब को, 1 मिनट सुनेंगे। 2 मिनट शांति से बात करेंगे। पीछे सब तैयार हो भाइयों 2 मिनट सुनने के लिए? तैयार हो तो 2 मिनट शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो। शांति। साथियों, आज जो बहुत बड़ा काम हुआ है वो है पौराणिक जीवन में जो हमारे बहुत बड़े पुरोधा हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनका आज विश्व भर में एक ऐसा प्रसिद्ध डाक टिकट निकला है। वो सब आप सबके कारण है, वो सब आप सबको समर्पित है। ये आपकी एकता का परिचायक है। साथियों, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। ऐसा देखो साथियों, ये आपका जो जोश है, आपकी जो एकता है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत हमेशा हमेशा राष्ट्र के निर्माण में लगेगी और अधर्म को दूर करने में लगेगी, क्योंकि आप धर्म को धारण करने वाले हो। आप धर्म की रक्षा करने वाले हो। जैसा भगवान परशुराम जी ने अपने विराट बड़े तपस्या के बाद में भगवान शिव से क्या लिया था? क्या लिया था? क्या लिया था? परशा। वो लिया था किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए आप सभी में एकता रहे, आप सभी में हमेशा यही एक ऊर्जा रहे। मैं आपका एक भाई हूं, मुझे आप कभी सर मत बोलना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना। मुझे बोलना क्या? मुझे बोल